और चले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी की एक याचिका ने देश में सनसनी फैला दी है। मामला देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। क्या सीबीआई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का फोन टैप कर रही थी? दरअसल अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने इस शिकायत के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिस दौरान सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद चल रहा था, उस दौरान अजीत डोभाल का फोन टैप किया गया। वहीं रॉ के विशेष सचिव और विधि सचिव के फोन पर भी नजर रखी गई। इस याचिका में अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने गृह मंत्रालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया और याचिका पर उनके जवाब भी मांगे हैं। वकील सार्थक चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने अपने गुप्त मकसद के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें दावा किया गया कि फोन टैपिंग और तकनीकी निगरानी देखने वाली सीबीआई की विशेष इकाई को एनएसए और अस्थाना के बीच हुए संवाद की जानकारी थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 10 जनवरी को सीबीआई के पूर्व निदेशक को हटा दिया था। चतुर्वेदी की याचिका में कहा गया है कि फोन की टैपिंग का मुद्दा सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा की उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक अर्जी में सामने आया, जो अस्थाना के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में जांच कर रहे थे। चतुर्वेदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल ने अदालत में दलील दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन टैप करने की इजाजत किसने दी? ये तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने कैसे आए? ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो याचिका में अवैध फोन टैपिंग की जांच की मांग की गई है। अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग यहां पर की जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल का फोन टैप कर रही थी सीबीआई, ये याचिका लगाई गई है। रॉ के विशेष सचिव और विधि सचिव के फोन पर भी नजर रखी गई है। यानी एनएसए अजीत डोभाल की जासूसी की गई। इस मामले को अब कोर्ट में लाया गया है। अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग यहां पर की जा रही है और अब इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। अवैध फोन टैपिंग की जांच की मांग यहां पर इस याचिका में की गई है, जो याचिका लगाई गई है कोर्ट में। कहना यही कि एनएसए अजीत डोभाल के फोन टैप का मामला देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। वरिष्ठ अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने ये याचिका लगाई है। इसमें के बाद से ही देश में सनसनी फैला दी है इस याचिका ने। बता दें आपको, ये मामला देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या सीबीआई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का फोन टैप कर रही थी? ये अहम सवाल है। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने इस शिकायत के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। और इस याचिका में कहा गया है कि जिस दौरान सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद चल रहा था, उसी दौरान अजीत डोभाल का फोन टैप किया गया है। रॉ के विशेष सचिव और विधि सचिव के फोन पर भी नजर रखी गई है। ये भी बात कही गई है इस याचिका में। और याचिका में अवैध फोन टैपिंग की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग भी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से अब इस याचिका के लगने के बाद इस मामले में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की पीठ ने गृह मंत्रालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका पर उनके जवाब मांगे गए हैं। वकील सार्थक चतुर्वेदी द्वारा याचिका दायर की गई है। आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने अपने गुप्त मकसद के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और ये सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें दावा यह भी किया गया है कि फोन टैपिंग और तकनीकी निगरानी देखने वाली सीबीआई की विशेष इकाई को एनएसए और अस्थाना के बीच हुए संवाद की जानकारी थी। ये जानकारी कैसे थी? फोन टैपिंग की बात यहां पर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 10 जनवरी को सीबीआई के पूर्व निदेशक को हटा दिया था। चतुर्वेदी की याचिका में कहा गया है कि फोन की टैपिंग का मुद्दा सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा की उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक अर्जी में सामने आया, जो अस्थाना के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में जांच कर रहे थे। चतुर्वेदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल ने अदालत में इस मामले को लेकर दलील भी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन टैप करने की इजाजत आखिर किसने दी? ये तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने कैसे आए? ये भी अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और इस मामले को लेकर याचिका इसलिए लगाई है कि इसकी एसआईटी जांच की जाए।